हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो अगेन स्टूडेंट खबरी से हमें साउथ कजाकिस्तान नेशनल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे साथ है सुरचना मैम। सुरचना मैम, कितना टाइम हो गया है आपको यहाँ पर? आप इंडियन एज ए फैकल्टी हो और इंडियन स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हो। अलग अलग तरह के हर कम्युनिटी से लोग आते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जब इंटरव्यू लिया तो कोई यहाँ पर केरल से था, तमिलनाडु से था। कैसा पहले ओवरऑल एक्सपीरियंस, फिर हम चलेंगे अपने इंटरव्यू की तरफ। Okay, so actually I started teaching students over here, international students over here, like almost a year back when there was a COVID time, so there was online classes were there, right? And then You can speak Hindi? Yeah, of course I can speak Hindi. So that's fine. So हम अभी पहले हिंदी में करेंगे because lots of our audience, right? यूपी, राजस्थान और गुजरात, basically they watch Hindi very well, they understand Hindi very well. Okay, so कैसा एक्सपीरियंस हुआ? क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटी के और डिफरेंट स्टेट के एक लैंग्वेज वेरियर भी है, तो ये सारे जब लोग आते हैं तो पढ़ाने में भी दिक्कत आती होगी, मे बी बोलचाल में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है। पहले उस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। See, actually with students, language is not that kind of a big barrier. इतना बड़ा कोई मसला नहीं है उसका। मेन प्रॉब्लम क्या है कि उनको जो है टॉपिक जो है या जो पढ़ाई है, हम लोग जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उनको वो समझ में आना चाहिए। Sometimes like we have a mixed group, like there are यहाँ पर साउथ इंडिया से स्टूडेंट्स हैं and नॉर्थ इंडियन से भी सेम ही ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं। तो I ask, teachers usually ask them that everyone is comfortable with Hindi or not. If the students answer no ma'am, we would prefer English. So if you will teach in English, so there would be problem also, क्योंकि जो हिंदी में ज़्यादा पकड़ है, बिकॉज मैं जैसे एमपी से हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी एक वो कमज़ोर पकड़ इंग्लिश में रहती ही है, राइट? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी में, बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो सो मच वर्ड आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। फिर उस केसेस में आप क्या कर रहे होते हैं? Well, that is a beauty of this university that उनके पास Indian faculties हैं, right? So we take care of each and every student. कि जिस स्टूडेंट को जिस भाषा में समझ में आ रहा है, like I don't know much of languages, लेकिन मुझे हिंदी आती है तो मैं उन्हें उस भाषा में समझा देती हूँ। Right. And when we have South Indian students or students like so they understand English very well. Yes. So अभी मैं हितेश सर से भी मिला था, वो भी आपके टीचर से। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? I have physiology in first and second year and then pathophysiology for third year. Okay. So एक जो मुझे इसको प्रॉब्लम बोलें या फिर हम बोलें कि एक बेनिफिशियल है, अब स्टूडेंट का जो ग्रुप होता है 12, 14, 10 लोगों के ग्रुप में हमने देखा हुआ है। Why is it so? और क्या यहाँ पर यही कल्चर है और इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं होती अगर एक ही वहाँ पर 100 स्टूडेंट बिठा के आप पढ़ाएं तो? What do you think about it? No, see, that is what कि जब हमारे पास स्टूडेंट्स एक स्मॉल ग्रुप में रहते हैं, as you said कि 10 to 14 स्टूडेंट्स आर देयर, तो हमारे लिए बहुत इजी रहता है फोकस करना हर एक स्टूडेंट पे। ओके, राइट? तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ कौन से स्टूडेंट की अटेंशन है, कौन अटेंटिव है, किसको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और इजीली डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। एंड रही बात लेक्चर्स की, सो अबाउट द स्टडी कल्चर ओवर हियर, तो जो लेक्चर एक कॉमन लेक्चर होता है जिसमें 3 ग्रुप होते हैं, तो वो एक कॉमन लेक्चर होता है जो इट इज अ लेक्चर फॉर्म जिसमें 3 ग्रुप बैठते हैं, एंड देन वी हैव अ प्रैक्टिकल क्लास। प्रैक्टिकल क्लास में एक ही ग्रुप होता है एक टाइम पे। ओके, सो एक फर्स्ट ईयर की ही हम बात कर लें अगर, तो आई हर्ड कि 300 or 400 स्टूडेंट आर देयर। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1500 से, राइट, सो करीब करीब हमारा 30 बैचेस बन जाते हैं। तो फिर आप उसको कैसे मैनेज कर रहे होते हैं और क्या फिर आपको मतलब एक दिन में कितने बैचेस को आप पढ़ा देते हो? यहाँ पर जो है जो लोकल फैकल्टीज हैं हमारे, उनकी भी काफ़ी बहुत अच्छी भाषा पे पकड़ है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, बिकॉज द बेसिक मोड ऑफ लैंग्वेज हियर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इज इंग्लिश। तो उनकी भी जो पकड़ है अंग्रेजी पे वो बहुत अच्छी है, और उनके और कंफर्ट लेवल को देखते हुए इंडियन फैकल्टीज को लाया गया है ताकि वो हिंदी में भी समझ पाए उस चीज़ को, राइट? And yeah, so I think that is a comfort. It is the most convenient thing. कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल ही है कि आप 15-15 ग्रुप में पढ़ा रहे हो तो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड और डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो ये तो चलिए टीचिंग का टाइम है, बट अगर मुझे डाउट आता है
तो मैं उसको कैसे सॉल्व करवा सकता हूँ कि ठीक है आपकी क्लासेस मैंने ली बट डेफिनेटली देयर वुड बी डाउट ऑल्सो, सो इज देयर एनी डाउट सेशन और समथिंग? यस, फॉर दैट एज आई सेड कि हमारे कॉमन लेक्चर्स होते हैं, देन हमारा एक प्रैक्टिकल क्लास होता है, देन वी हैव क्लास वी कॉल SIW, विच इज़ मोर रिलेटेड टू कि हम सब स्टूडेंट्स को जो है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं और उनको टॉपिक्स पकड़ा देते हैं. So they prepare that topic and they can ask the questions. It is an interactive, two-way interactive session. चलिए, सो ये सारी चीजें तो अलग है, लेकिन एक वन क्वेश्चन अगेन राइजिंग इन माय माइंड, डोंट माइंड, राइट? लेकिन यहाँ पर व्हाई वी शुड चूज साउथ कजाकिस्तान यूनिवर्सिटी, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन एज ए स्टूडेंट. अगर हम बात करें, हमारे पास नेपाल है, हमारे पास बांग्लादेश है, चाइना इज ऑल्सो देयर, सो देन व्हाई कजाकिस्तान ही हमें आना चाहिए, एंड फिर कजाकिस्तान में साउथ कजाकिस्तान यूनिवर्सिटी चूज क्यों करना चाहिए? Okay, so let me just start with the first and utmost concern जो इंडियन स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को होना चाहिए कि अभी NMC ने कुछ क्राइटेरियाज निकाल दिए हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस यूनिवर्सिटी फॉल्स अंडर इट. सारे क्राइटेरिया जो है जो NMC मांगती है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से, वो पूरे के पूरे करती है, राइट? सेकेंड थिंग इज दैट इन दिस यूनिवर्सिटी व्हाट आई हैव सीन दे आर प्रोवाइडिंग Indian faculties as well. So that is really a beneficial thing. I wish like I had that kind of opportunity to learn from my own teachers, right? क्योंकि फॉरेन कंट्री में बैठ के भी आपको अपना एक एनवायरनमेंट, एक माहौल मिलता है. आप उनसे ना ही सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड क्वेरीज, बट अगर कुछ पर्सनल क्वेरीज भी होते हैं उनको, क्योंकि दे आर फार फ्रॉम होम, तो वी आर देयर. टोटल अगर हम बात करें कितने स्टूडेंट होंगे इंडियन स्टूडेंट की, अगर हम बात करते हैं? There are approximately like 17 to 1800 students must be there in this university. In all year की बात कर रहे हैं सारे? No, I'm talking about this particular university. अच्छा, अगर हम सारे ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सब कुछ मिला लें तो कितने स्टूडेंट हैं? ईयर में इतने ही होंगे, 1700-1800. एंड दैट्स द रीजन करीब 2000 स्टूडेंट आर हियर, राइट? क्योंकि इंडियन फैकल्टी भी है और दूसरी चीजें. यहाँ पर कोई एक सोसाइटी वगैरह हमने बना रखी है स्टूडेंट के लिए? मान लीजिए स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है स्टडी से रिलेटेड, किसी तरह का इशूज, इज देयर एनी सिस्टम? और yes, if we have the system like if you must be knowing CIS is there, right, which manages everything, every query, everything related to whether it be accommodation, whether it be studies, whether it be food, whether it be a health problem, right? So they are there at the doorstep for the international students, as well as जो हमारी international team है, they are also there. ओके, सो अब थोड़ा सा हम यहाँ से डाइवर्ट होते हैं नाउ, क्योंकि यहाँ पर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, राइट? व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट एंड व्हाट फैकल्टी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडियन स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पर रशियन टीचर होंगे, कजाक टीचर होंगे, सो उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग आपने फेस की एज ए इंडियन स्टूडेंट, या इंडियन स्टूडेंट ने आपको आकर बताया है कि मैम वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ इशूज, और उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया? एज सच देखिए, अगर करिकुलम में बात की जाए तो एज सच करिकुलम में इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. रही बात आप जो पूछना चाह रहे हैं कि बिहेवियरल मैटर्स, राइट? सो दे आर दिस कंट्री, व्हाई आई लाइक दिस प्लेस, क्योंकि मुझे यहाँ पे आए हुए टाइम हो गया है एंड मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक फॉरेनर हूँ हियर. अच्छा. एज अ गर्ल आई रियली फील सेफ ऑल द टाइम. इवन अगर मैं रात को भी निकल रही हूँ तो मुझे सेफ फील होता है, राइट? एंड देयर इज specifically I'm telling you as a girl, because it is our first concern parents के लिए, जो मम्मी पापा अपने बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, which is actually I am seeing, क्योंकि जब मैं lectures लेती हूँ तो वहाँ पर इतनी सारी मतलब the girl students are there, so it is really good to see. ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है, लेकिन एक फिर भी दिमाग में ये सवाल तो आता है कि ठीक है यार, मुस्लिम कंट्री है, सो इसमें मतलब क्या इससे स्केयर होना चाहिए या क्या कैसा माहौल है? क्योंकि आप तो 3-4 साल यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हो अपने. कितना साल हो गया आपको? अभी 1 ईयर हो गया. तो फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सी देखिए, अगर ये कंसर्न है कि एक स्ट्रिक्ट नॉर्मल कंट्री है ये, आई वुड से कि देखिए यहाँ पर अब आजकल रोजे भी चल रहे हैं, नवरात्रे भी चल रहे हैं, राइट? सो द कल्चर इज लाइक दैट कि दोनों का ख्याल रखकर जो है एनवायरनमेंट इट्स देयर, कोई कुछ स्पेसिफिक नहीं करना पड़ता है. एवरीवन इज रिस्पेक्टफुल फॉर ईच अदर,
So that is a really important thing. राइट और ये जो मिथ है कहीं ना कहीं तक थोड़ा सा ये भी है क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियन भी हैं और अलग अलग रसियन भी है। सो ओवरऑल हम पॉइंट पे आ जाते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। ओके सो अभी हमने सेफ्टी की बात की, गर्ल्स बॉयज, राइट। अब एज ए इंडियन की हम बात करते हैं, राइट। अभी आप टीचर नहीं है मान लीजिए, एज ए इंडियन आपने क्या फेस किया एज ए सेफ्टी में, क्योंकि कजाक रसियन पीपल भी हैं, राइट। सो वो किस तरीके से देखते हैं और क्या वो सपोर्टिव हैं और क्या ओवरऑल आपका नजरिया है? आप अगर इस कंट्री में कभी भी आएंगे, कभी भी आप किसी को भी रैंडम ले आइए, ना आपकी जान पहचान के ना मेरी जान पहचान के, और यदि जब वो पूछते हैं ओके वेयर आर यू फ्रॉम, राइट, एंड यू टेल यू आर फ्रॉम इंडिया, सो दे विल एटलीस्ट टेल यू टू थिंग्स। वन, oh we remember Jimmy, they remember this. Second, they remember Raj Kapoor, Okay. right? So they are big fan of Indian culture, Indian movies and Indian people. And see, we have to, एक बात तो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम लोग किसी के दूसरे देश जा रहे हैं, राइट? तो until and unless अगर हम किसी गेस्ट के यहाँ भी जाते हैं तो हम लोग थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जब तक आप अपने दायरे में रह रहे हैं, कोई आपको सामने से क्या रूल है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए? 2-3 रूल अगर आप बता दें। देखिए, ये रूल आई थिंक ये होने चाहिए हर कंट्री में, राइट? कि लाइक सपोज आप जो है स्ट्रीट पे आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं बेमतलब में, राइट? आप किसी को चेज नहीं कर रहे हैं। मतलब एज अ गर्ल इट इज माय मोर कंसर्न कि आप बहुत सेफ फील करते हैं कि ऐसे कोई आते जाते आपको परेशान नहीं करेगा। कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं? लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म गिवन बिलो। राइट, सो ये सेफेस्ट है गर्ल्स के लिए भी, बॉयज के लिए भी और स्पेशली इंडियंस के लिए, लेकिन उनको भी एक डेकोरम बनाए रखना चाहिए। सेफ्टी हमने इश्यूज की बात कर ली यहाँ पर, राइट। एकेडमिक के मुद्दे पर हमने बात कर ली। जैसे अभी आप यहाँ पर हैं, राइट, सो एक कंसर्न हमारा रहता है पेरेंट्स का, राइट। आप कनेक्टिविटी की हम बात करें तो किस तरह की कनेक्टिविटी है, किस तरह से आप कनेक्ट रहते हो पेरेंट्स से, और किस तरीके से आप उनसे अपने दिन जो भी आपके साथ हो रहा है वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं? देखिए, आई मीन वी शुड ब्लेस्ड कि हम एक उस टाइम पे हैं जहाँ व्हाट्सएप है, राइट? व्हाट्सएप कॉल इज देयर, वीडियो कॉल इज देयर, ओके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो हमारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है, they are always 24/7 available for the parents and students. So अगर कोई भी कुछ भी तरीके की कोई क्वेरी होती है या कुछ भी तरीके का अगर उन्हें कुछ पूछना है अपने बच्चे के बारे में, right? So Indian representatives are really active 24/7. Okay, except you, because you are Indian student, Indian faculty. Are Russian or Kazakh faculty are supportive for Indian students? Yes, why not? They love foreign students, and not only Indians. I will tell you, we have students from all over the world. We have from Turkey. We have like students from many places. So they are supportive for international students overall. Okay. So as a teacher, because this is my personal question, right? So as a teacher, just I would like to ask: suppose some student who gave the NEET examination and marks are not that much, right? He's or she is not getting easily any colleges. So what do you think, right? Is MBBS abroad or especially in Kazakhstan is worth it? What do you think? Why not? I'll tell you the reasons for it. देखिए, आप सपोज आपकी स्कोर जो है क्वालिफाइड नहीं हो रहे हो आप, या आप एक पॉइंट पे क्वालिफाई होके आपको उससे अच्छा रैंक नहीं आप अचीव कर पा रहे हो। व्हाट यू थिंक कि ठीक है, हम 1 साल और कोचिंग में इन्वेस्ट कर लेते हैं, 1 साल इंडिया में जो है हम एक गैप ले लेते हैं एंड अगले साल दोबारा अपीयर करें। नाउ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि इट्स बेटर टू गो अब्रॉड, right? Invest there because it's not a good idea. For me, it is not a good idea. I would not suggest any kid कि भैया आपका अगर ये पर्टिकुलर स्कोर आ रहा है, राइट? सो इट्स बेटर आप एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ से इंडिया से मैं आया, मैंने यहाँ से अपनी डिग्री की, लेकिन क्या ये डिग्री अगर मैं दूसरी कंट्री में जाना चाहता हूँ, सपोज मुझे अब मूड है कि मैं चाइना में जाके डॉक्टरी करूँ, अपना जर्मनी में जाके करूँ, रसिया में करूँ, क्योंकि मैंने यूक्रेन से किया हुआ है या मैंने कजाकिस्तान से किया हुआ है, राइट? सो क्या ये वर्थ इट होगी डिग्री? यस, बिल्कुल।
आप अगर देखिए डॉक्टर्स के लिए जो है ना, ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि आप किसी भी कंट्री से जो हमारी कंट्रीज हैं एक्सेप्ट द 5 कंट्रीज, राइट, तो अगर आपको किसी और कंट्री से आप डिग्री या रजिस्ट्रेशन लेते हैं और आपको दूसरे कंट्री में, किसी भी दूसरी कंट्री में आपको अगर काम करना है, प्रैक्टिस करना है एज अ क्लिनिशियन, तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा, अच्छा, राइट। बट येस, we have to keep this thing in mind, not all degrees are valid for that. आपको अप्लाई करने के लिए भी वो डिग्री वैलिड होनी चाहिए। सो यहाँ की डिग्री जो है वो बिल्कुल वैलिड है, आप जिस कंट्री में चाहें राइट। अप्लाई कर रीजन एक ये भी है क्योंकि ये खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज है, Yes, राइट। yes. कजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये साउथ कजाकिस्तान का एक गवर्नमेंट कॉलेज है और डेफिनेटली तो यहाँ पर ये सारी जो दिक्कतें हैं वो हमारी हट जाती है। तो चलिए, डिग्री तो हमने आपने बता ही दिया कि हम यहाँ पर जहाँ भी एग्ज़ाम होता होगा वो हम दे देते हैं, लेकिन एक और चीज़ होती है इस डिग्री को लेने के बाद, FMG, आप अवेयर होंगे, लेकिन अब जो इस साल से नेक्स्ट हमारा हो रहा है, तो इसके लिए कॉलेज और एज ए टीचर आप क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट वो क्रैक कर सके या क्रैक कर पाए, उनको उसमें सहूलियत मिले? जी, इसका जवाब मैं बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देना चाहूँगी कि हम लोग यूनिवर्सिटी टाइम में ही हमारा कम्युनिकेशन विद लोकल फैकल्टीज इतना अच्छा है कि दे देमसेल्व्स आर आस्किंग कि आप हमें बताएं कि इनको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, which can help them to crack the licensing exam in India. Second thing is that now we are launching CIS Medical Academy, so which is a very happy thing and which is a really good opportunity for the foreign medical graduates over here, क्योंकि आपको at the door you are getting, आपको जो है classes face to face मिल रही हैं, so it is a really good opportunity. आपको कहीं जाने की, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ लेक्चर ले रहे हैं आपका शेड्यूल आपके लेक्चर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपकी FMG क्लासेस के लिए वैसा शेड्यूल बनाया जाता है जो आपको जो डे टू डे बेसिस लाइफ में है कंफर्टेबल हो। ओके, सो FMG की जब हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही इसकी प्रैक्टिस करवा जाती है या फिर फाइनल ईयर पे इस पे हम फोकस करते हैं? See, it's better to start from first year itself, right? It's always preferable कि बच्चे को डे 1 से जो है आप दिमाग में डाल दें कि बेटा देखो आप डिग्री यहाँ से लोगे, बट जिस किसी भी कंट्री में आप जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी हमारे यहाँ 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने USMLE भी क्रैक किया हुआ है, right? And many students are planning to go to shift abroad as well. तो वो अभी से ही फर्स्ट सेकेंड ईयर से भी स्टार्ट। तो जब आपने भी ये एग्जाम दिया है, राइट, सो ये सिलेबस यही होता है जो पढ़ाया जाता है, इसी से रिलेटेड सवाल जवाब पूछे जाते हैं? Well, of course, the subjects are same, yes, and अगर हम उसको the फर्स्ट ईयर basics से are ही, there, हाँ, the basics are there, right? So if the ऐसा देखिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए definitely you have to go deep down, right? Okay. You need to know more than basics. बट ऐसा अभी तक जो है, जो मेरे नोन में FMGs हैं, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि आप पास कर सकते हैं। इट्स जस्ट थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है एंड विच इज़ फॉर द गुड कि अब जो इवन बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो हमारे प्री क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं, उनको जो है मतलब एक केस स्टडी के टाइप में फॉर्मेट में बताया जा रहा है। ओके, सो एनीथिंग एल्स जो आप चाहते हो, राइट, एक व्यूअर्स को बताना? सारी चीज़ें मैंने अपने तरफ से कवर की हैं, राइट, फिर भी आपको लगता है कि हाँ ये भी चीज़ें उनको अवेयर होना चाहिए, सब ऐसा कुछ है आपके माइंड में? या आई कैन से कि देखिए, आई विल टेल यू वन थिंग कि कमिंग टू अब्रॉड फॉर स्टडिंग अब्रॉड, राइट, ये बहुत लोगों का ड्रीम होता है, बहुत पेरेंट्स चाहते हैं एक्चुअली, राइट, कि हाँ हमारा बच्चा जो है कहीं बाहर फॉरेन में पढ़ के आए। एंड मैं यहाँ पे स्टूडेंट से मिली हुई हूँ, बहुत गांव देहात से भी आए हुए हैं बच्चे, अलग अलग जगह। यस, एंड उनके पेरेंट्स ने बहुत हार्ड वर्क करके एक बहुत सपनों के साथ जो है बच्चों को बाहर भेजते हैं। एंड ऑल आई वांट टू से कि पेरेंट्स को रेस्ट एश्योर्ड रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंडियन फूड, इंडियन कल्चर या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड सारे प्रॉब्लम बहुत सॉर्टेड हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है कि नहीं यार, मतलब हम ये सोचें कि इसको कैंसिल कर दें।
So that's what I would like to say. सो बने रहना है आपको हमारे साथ भी। एंड साउथ कजाकिस्तान यूनिवर्सिटी को आज जस्ट हमने एक्सप्लोर किया। इस पर सारी वीडियो में हमने एक एक चीज़ बताई, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि मेम से भी मिले, इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी हम रखना चाहते थे। टीचर्स एज ए टीचर्स वो क्या देखते हैं और स्टूडेंट की किस तरीके से मदद हो रही है। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।